हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप जानते हैं दिन में कई बार मैं आपके सामने आता हूं आज के दिन की खास खबरें लेकर। तो अमेरिका में एक नया विवाद अभी शुरू हुआ है, जो शुरू हुआ है उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति और काफी हलकों में जो माना जा रहा है अगले संभावित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आचरण को लेकर। आप में से जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का पिछला राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा है और फॉलो किया है, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो आचरण है वो हमेशा से ही विवादास्पद रहा है। ऐसा कभी भी वो अपने कार्यकाल में विवादों से बहुत दूर नहीं रहे, विवादों से उनका सामना हमेशा होता रहा, पाला हमेशा पड़ता रहा। इस बार क्या हुआ है, एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से एक विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला क्या है कि ये मामला है ईरान को लेकर उन्होंने जो एक धमकी जारी करी है। अब ये धमकी उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे जारी नहीं करी, ये धमकी जो है वो उन्होंने परोक्ष तौर पे एक अपने पुराने ट्वीट को दोबारा से शेयर करके जारी करी। और इसमें कानून क्या है, क्या मामला है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। बहुत छोटा सा न्यूज़ है, बस एक मामूली सी बात को समझने की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत भी उसमें हम समझेंगे, ये आवश्यक है। ठीक है, तो भाई लेकिन उसके पहले आप जैसे जानते ही हैं 15 अप्रैल शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच हो गया है शुरू। उस पर अभी लगी हुई है सेल, अभी आज रात तक सेल एप्लीकेबल है। सिर्फ 23,500 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, मेंटोरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेगा एक जगह। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ कैंपस में रखेंगे, पढ़ना, आपका रहना खाना सब इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो AJ लाइव कोड से आप लगाकर आप आज ही जुड़ जाइए और हमारे इस बैच से आज ही जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार होता है ना, तैयारी आप ऐसे बिखरी बिखरी करने की बजाय एक सही आकार के साथ तैयारी करें तो आपको बेहतर परिणाम मिलने की आशा रहेगी। ठीक है, अगर इन सारी ऑफरिंग्स के साथ आपको 18 किताबें भी चाहिए तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। 28,500 में आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब पे हमारी चर्चा। उसके लिए मैं आपको सीधे हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल ही दिखाता हूं, वो एक बेहतर तरीका रहेगा। हाँ भाई, तो हिंदुस्तान टाइम्स ने से बहुत सारी बातें शुरुआत की बकवास है, उनको हम छोड़ देंगे, सीधे काम की चीज पर चलेंगे। तो आरोप क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक लोगन एक्ट नाम का बड़ा पुराना कानून है, बड़ा परंपरागत पुराना कानून है अमेरिका का, लोगन एक्ट। और ये लोगन एक्ट जो है ये कब का है, आप साल सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 1799 का 1799 का एक लोगन एक्ट नाम का कानून है। यह आरोप लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून का उल्लंघन किया है अभी अभी ईरान के बारे में बयान जारी करके। अब एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंप ने कहा क्या है और उसके बाद देखेंगे कि भाई ये पूरा मामला क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनका अपना एक सोशल मीडिया है। जब ट्विटर ने उनको बैन कर दिया था तो उन्होंने अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था, ट्रूथ सोशल। वहां पर वो बयान देते रहते हैं, चीजें लिखते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, एक जो पुराना 2018 का उनका ट्वीट था, 2018 में याद रखिएगा ट्रंप राष्ट्रपति थे, है ना, उस समय ट्रंप जो थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी को सीधे सीधे एड्रेस किया था, सीधे सीधे संबोधित किया था। बहुत ही अजीबोगरीब ट्वीट था, खैर वो भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो वो ऐसी ही हरकतें करते थे, हम लोग इस बात को जानते हैं। तो ये देखिए, ये उनका ट्वीट था 2018 का। आप देख सकते हैं, शायद दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति ऐसा ट्वीट ना करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। उनका ट्वीट क्या था, टू इरानियन प्रेसिडेंट रूहानी, यानी कि रूहानी साहब के लिए उनका संदेश था, नेवर एवर थ्रेटन द यूनाइटेड स्टेट्स अगेन, कभी भी अमेरिका को दोबारा धमकी मत देना, और यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस द लाइक्स ऑफ विच फ्यू हैव थ्रू आउट द हिस्ट्री हैव एवर सफर्ड बिफोर, वरना आपको ऐसा परिणाम भुगतना पड़ेगा, ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जैसा इतिहास में कभी किसी ने नहीं भुगता। ठीक है, वी आर नो लॉन्गर अ कंट्री दैट विल स्टैंड फॉर योर डिमेंटेड वर्ड्स ऑफ वायलेंस एंड डेथ, बी कॉशियस। हम अब वो देश नहीं रहे जो आपके मूर्खतापूर्ण शब्द जो होते हैं हिंसा और मौत के, उनको बर्दाश्त करेंगे, सचेत रहिए। ऐसी धमकी, ये एकदम सीधे सीधे धमकी है। आप भाषा भी देखें तो शायद ऐसी भाषा कोई राष्ट्रपति प्रयोग नहीं करता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है
ये करते रहते थे। तो इस तरह की धमकी भरी बात जो है उन्होंने 2018 में अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लिखी थी। अब सवाल यह आता है कि इसमें कानून वाली बात कहां से आ गई। देखिए 2018 में ट्रंप राष्ट्रपति थे, यानी कि देश की बागडोर उनके हाथ में थी, वो जो चाहे कह सकते थे। अब राष्ट्रपति कोई निर्वाचित होता है, किसी के पास देश को चलाने का अधिकार होता है, तो भाई सही बात है, वो जो चाहे कह सकता है। हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आज अपने जो ट्रूथ सोशल अकाउंट पे इस ट्वीट को दोबारा से शेयर कर दिया। यानी कि अब, जबकि अब क्या है, अब तो वो नागरिक ट्रंप है, अब तो वो राष्ट्रपति नहीं है, अब तो वो नागरिक ट्रंप है। तो नागरिक ट्रंप ने क्या कर दिया, एक बार दोबारा से इस मैसेज को शेयर कर दिया। तो इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि नागरिक ट्रंप ने क्या किया, ईरान को एक धमकी दे दी। नागरिक ट्रंप, राजनेता ट्रंप ने ईरान को एक धमकी दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी देने का अधिकार था, नागरिक ट्रंप को यह धमकी देने का अधिकार लोगन एक्ट के मुताबिक नहीं है। तो लोगन एक्ट बेटा क्या कहता है, बड़े पुराने जमाने का कानून है, ये बहुत पुराना कानून है। ये क्या कहता है लोगन एक्ट, मैं आपको यहां बताऊंगा, यहां नीचे लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ सकते हैं। हां, लोगन एक्ट ये है 1799 का कानून है, जैसा आपको मैंने बताया। ये कहता है एनी सिटीजन ऑफ द यूएस वेदर ही मे बी हु विदाउट अथॉरिटी ऑफ द यूएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमेंसेस और कैरीज ऑन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस और इंटरकोर्स विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और ऑफिसर और एजेंट देयर ऑफ विद इंटेंशन टू इन्फ्लुएंस द मेजर और कंडक्ट ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट और ऑफ एनी ऑफिसर और एजेंट देयर ऑफ इन रिलेशन टू एनी डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रोवर्सीज विद द यूएस और टू डिफीट द मेजर ऑफ द यूएस शैल बी फाइंड अंडर दिस टाइटल और imprisoned not more than 3 years और both। मैं इसका हिंदी में बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि किसी भी विदेशी शक्ति के साथ, किसी भी विदेशी एजेंट के साथ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी भी विदेशी एजेंट के साथ केवल अमेरिका की आधिकारिक शक्तियां ही इंगेज करेंगी। कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन किसी विवाद की दशा में, सामान्य दशा में आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसी विवाद की दशा में कोई भी व्यक्ति जो है वो अमेरिका का कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, एजेंट के साथ किसी प्रकार का ऐसा संपर्क स्थापित नहीं करेगा जिससे अमेरिका की नीतियों पर समझौता या अमेरिका की नीतियों को लेकर कोई विवाद आए या अमेरिका की नीतियों को या अमेरिका के कदमों को कोई नुकसान पहुंच पाए। तो अब यहां पे यह कहा जा रहा है कि भाई इस कानून का डोनाल्ड ट्रंप ने उल्लंघन किया है, क्योंकि 2018 में जब उन्होंने कहा था तब वो राष्ट्रपति थे, वो आधिकारिक शक्ति थे। आज की तारीख में वो कोई आधिकारिक शक्ति नहीं है। तो ईरान के साथ इंगेज करने का अधिकार अगर किसी को है तो वो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और वर्तमान सरकार को है। भूतपूर्व राष्ट्रपति को इसमें इस तरह की धमकी इत्यादि देना एक सीधे सीधे लोगन एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, कोर्ट में केस होना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह उचित लगता है? देखिए मेरा मानना यह है कि यार 1799 वो टाइम था जब शायद मतलब फोन वोन तो भूल ही जाओ, लोग चिट्ठियां लिख के एक दूसरे को संदेश भेजते होंगे, है ना, वही समय रहा होगा। तो यार उस समय ये देशद्रोह की भावना को बचाने के लिए ये कानून बनाया गया था कि ऐसा ना हो देश के खिलाफ आप किसी दूसरी शक्ति से साठगांठ कर लो, उसके लिए ये कानून बनाया गया होगा। लेकिन आज की तारीख में जब इंटरनेट सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है, तो ये तो फिर एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा सीधा उल्लंघन है। भाई नागरिक ट्रंप भी भाई ये तो बता ही सकते हैं ना कि वो किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जिस मुद्दे पर अमेरिका का कोई विवाद है उस पर किसी भी नागरिक को अपनी बात को अभिव्यक्त करने का मौका है। मतलब फिर तो कोई भी विपक्ष का नेता कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बोल ही नहीं पाएगा। केवल आप मान लीजिए भारत में आप ये मुद्दा लगाते हैं तो भारत सरकार ये कह सकती है कि कांग्रेस पार्टी चीन पर नहीं बोल सकती। फिर ऐसे तो कोई भी विपक्षी दल कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर ही नहीं पाएगा। तो बात क्या है, ये लोगन एक्ट, ये इसमें आर्टिकल में भी लिखा है कि कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मेरा ये मानना है 1799 का कानून है, अब इसको पास हुए 225 साल बीत चुके हैं, तो ये कानून जो है ये अप्रासंगिक है और ये इस तरह के फजूल कानून जो है इनको हटा दिया जाना चाहिए। इन कानूनों का कोई उपयोग अब रह नहीं गया है। तो मेरे विचार में डोनाल्ड ट्रंप ने ये शिष्टता जरूर है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन इसमें किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर इस पर कोई मामला दर्ज भी किया जाता है तो अमेरिका की कोई भी न्यायालय जो है वो ट्रंप साहब को किसी भी तरह से दंडित करेगी। मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है।
ठीक है, बस इतनी सी बात थी। लोगन एक्ट सडनली इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अचानक से हर जगह ट्रेंड कर रहा है लोगन एक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका मामला क्या है। हालांकि राष्ट्रहित में यह अच्छी बात मानी जाती है कि जब भी, ये भारत में भी एक परंपरा रही है कि जब भी हमारा किसी देश से युद्ध हुआ है तो विपक्ष ने हमेशा सरकार का साथ दिया है। यह एक ऐसी चीज रही है, हमने हमेशा देखा है किसी भी युद्ध के समय लोग जो है अपने राजनीतिक फर्क विवाद भूलकर हमेशा जो सरकार है सरकार के साथ आते हैं, ताकि बाहर के देशों से हमारे देश पर जो संकट आया है उसका हम ठीक से सामना कर पाए। यह हमने हमेशा देखा है और यह एक अच्छी परंपरा है कि राष्ट्रीय संकट के समय सभी दल एकजुट हो जाएं, लेकिन ऐसा ना करने के कारण आप किसी को दंडित नहीं कर सकते। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई P2I बैच आज शाम से हो चुका है शुरू। बिना किताबों के लोगे 23,500 का मिलेगा, प्राइस कल से बढ़ जाएगा। ठीक है, एजे लाइव कोड लगाना है, 23,500 में प्राप्त हो जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, और क्या बोलते हैं, अगर प्री क्वालिफाई करोगे तो आपको रेसिडेंशियल सुविधा सब मिलेगी आपको 23,500 के अंदर। और अगर आपको 18 किताबें भी साथ में चाहिए तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। 28,500 में आप इससे आज भी जुड़ सकते हो एजे लाइव कोड लगा के। देर मत करो, अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कीजिए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।